10 ही मैंने की है। राजनीति में आने की जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मेरे मिली? राजनीतिक गुरु वैसे तो गोपाल कांडा जी हैं, हमेशा ही विकास की सोच रही है जी गोपाल जी। कांडा। राजनीति के साथ साथ गोपाल कांडा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, तो आपने कभी उनमें घमंड वगैरह झलकता क्योंकि नहीं किसी देखा? और की तरफ जाने का मन नहीं करता, हम्म। क्योंकि जिस तरह बातें आती हैं, हम्म। क्योंकि जो नेता होते थे वो कार्यकर्ताओं पे बोझ डालने का तो काम करते चेयरमैन और अपने विधायक के साथ आपका जो व्यवहार थे। है वो विधायक है, कैसा है? मेरी उससे कभी मुलाकात ही नहीं हुई, ना मेरा कभी आमना सामना होता है। हम्म। और मेरे ख्याल सिरसा विधायक से मेरी, जब से वो विधायक बने हैं, हम्म। मेरी अब तक उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। हौसले बुलंद हो और मन में चाहत हो कि कुछ कर दिखाना है, तो इंसान सब कुछ कर सकता है। अगर बात करें, अमीरी की बात करें, चाहे फिर गरीबी की बात करें, ये मायने नहीं रखती। हिम्मत होनी चाहिए, साहस होना चाहिए। तो जो बुलंदियों पर जाने का सोचा था, मंजिल को पाने का सोचा था, वो कर दिखाया सिरसा के राजन शर्मा ने। राजन शर्मा सिरसा में सबसे छोटी उम्र का पार्षद, जिसने ठाना था कि राजनीति में आना है और अपनी मंजिल है उसको पाकर जो ख्वाहिशें देखी है, जो मन में चाहा कि मैंने मेरे वार्ड के विकास के लिए, सिरसा के विकास के लिए करना है, और वो कर दिखाया। और आज के हमारे जो कार्यक्रम के मेहमान हैं वो हैं सिरसा से पार्षद राजन शर्मा। तो आज उनसे बातचीत करेंगे और जानते हैं अभी उम्र बहुत छोटी है और आखिर राजनीति में आने का फैसला है वो क्यों किया। हाँ जी, नमस्कार राजन जी। नमस्कार जी, कैसे हो आप? ठीक बढ़िया हो? जी, बढ़िया। और आप बताइए जी, सब बढ़िया? बहुत बढ़िया जी, आप बताओ कैसे? जी जी। तो राजन जी, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अपने बचपन और माता पिता के बारे में बताएं। मेरे फादर साहब का नाम है श्री पवन शर्मा जी, और मेरी माता जी का नाम नीलम शर्मा जी, और दादाजी का नाम श्री कृपाराम शर्मा जी। जी जी। तो मैं शुरू से सिरसा सिरसा ही जन्म हुआ है, और सिरसा जन्म और बाढ़ में मान लो हंसते खेलते यहीं पैदा हुए हैं। और लगभग मेरा जन्म 15 मई और 1999 को हुआ, जी जी जी। 5वां महीना। हम्म। और फिर मैंने स्टडी की। तो अपने बचपन कैसा व्यतीत हुआ आपका? बचपन बहुत अच्छा। जी जी। अ, क्रिकेट का बहुत शौक था, क्रिकेट बहुत खेली है, हम्म। और क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक था, बचपन में खेलते होते थे। हम्म। और जैसे 10-15 मोहल्ले के जैसे भी लड़के होते थे, भाई हम लोग, उनके साथ बैट बॉल खेलते होते थे। बचपन में बहुत अच्छा बीता। जी 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 जी। घर का माहौल कैसा था? आर्थिक स्थिति कैसी थी? आर्थिक स्थिति ठीक थी। फादर साहब शुरू से ही, जो डेरा सच्चा सौदा था वहाँ पर दुकान होती थी लकड़ की। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए वार्ड नंबर 11 में। जी जी। तो यहाँ पे फिर प्रॉपर्टी का काम शुरू किया, और बड़ी ईमानदारी से मेहनत से वो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। जी 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 जी। तो जैसे आपने बताया कि आपको शुरू से क्रिकेट, बचपन से क्रिकेट खेलने का शौक था, और पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? पढ़ाई जो मैंने की थी वो 10वीं तक की थी। जी जी। 10 ही मैंने की है। आगे क्यों नहीं पढ़े? आगे मैंने मैंने सोचा भी पढ़ाई वैसे तो बहुत ज़रूरी होती है, जी 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 पर जी। मेरी सोच के हिसाब से ये था भी जहाँ भी एक सोच अलग थी। हम्म। भी 10 ही मैंने की थी, क्योंकि पढ़ाई में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, हम्म। क्योंकि मैं 10 ही की थी मैंने। हम्म। और मुझे शौक जो था वो हमेशा ही एक सोच अलग रही है, हम्म। हमेशा एक ऊंची सोच रही है भी। देश के प्रति लगाओ, चाहे वार्ड के प्रति, चाहे मान लो कुछ ना कुछ काम करने की सोच रही है। जी 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 जी। तो राजनीति में आने का ही क्यों सोचा? राजनीति में आने का इसलिए सोचा कि शुरू शुरू में जब छोटे होते थे हम्म। तो एक जुनून था काम करने का। आज भी वो जुनून है कि लोगों के काम हो, सिर्फ काम का जुनून है भी लोगों के काम हो। राजनीति का मेन जो उद्देश्य था वो यही था भी लोगों के काम हो उसके, भी लोगों को एक बदलाव लाया जा सके, भी काम जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं हैं वो दी जा सके। तो जैसे मेरे फादर साहब गोपाल कांडा जी के साथ
शुरू से 2009 से हैं। फिर मैं जाता था और मुझे शौक था काम करवाने का, भी लोगों के काम कैसे कराए जाए। जैसे मैं देखता था वो काम करने का शौक था, विकास करने का। जी जी। राजनीति में आकर ही लोगों के लिए जो विकास है वो हो सकता था। पढ़ लिख कर अच्छे और भी अच्छे तरीके से गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है आगे, और लाइफ का बड़ा एम बनता है। राजनीति में से ही कैसे विकास हो सकता है, ये प्रेरणा मन में कहाँ से आई कि राजनीति से विकास हो सकता है? राजनीति से विकास ऐसे हो सकता है क्योंकि जो विकास है वो सरकार के अधीन है, हम्म। सरकार ने काम करना है। हम्म। तो एक अधिकारी या ऑफिसर या कोई जॉब करके वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि जो एक नुमाइंदा काम कर सकता है। राजनीति में कोई पद पे रहना बहुत जरूरी है, जी जी। इसीलिए राजनीति को चुना, भी लोगों की सेवा की जा सके, काम जी किए जा सके। जी। तो राजनीति में आने की जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली? आपके राजनीतिक गुरु कौन है? मेरे राजनीतिक गुरु वैसे तो गोपाल कांडा जी हैं। गोपाल कांडा जी मेरे आदर्श हैं और मेरे पिता के समान है वो। और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और वो अब आज जो हम नुमाइंदे एमसी बने हैं उन्हीं के आशीर्वाद से बने हैं और लोगों के आशीर्वाद से बने हैं। गोपाल कांडा जी की जो सोच है वो बहुत ही अच्छी सोच है, तो उसी सोच के साथ हम उनके साथ हैं। जी जी जी। सिरसा के पूर्व विधायक हैं, पूर्व गृह राज्य मंत्री भी हैं गोपाल कांडा जी। तो उनके साथ मिलवर्तन आपका कैसा है, संबंध कैसे हैं उनके साथ आपके? गोपाल कांडा जी के साथ संबंध मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं और परिवार वाली बात है, वो हमेशा ही मुझे लाड करते हैं। बहुत अच्छे संबंध है उनके पूरे परिवार के साथ, गोविंद कांडा जी के साथ, चाहे उनके धवल कांडा जी, लखराम जी, और उनके पूरे परिवार के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। जी जी क्योंकि जी। उनकी सोच जो है वो बहुत अच्छी सोच है, हमेशा ही विकास की सोच रही है गोपाल कांडा जी। जी जी। ऐसा क्या देखा आपने गोपाल कांडा में कि उन्हीं को अपना आदर्श मानकर उन्हीं के रास्ते पर आप चल पड़े? ऐसा क्या खास लगा गोपाल कांडा में आपको? नहीं, गोपाल कांडा में खास ये, गोपाल कांडा जी जहां तक मुझे उन जितना मैं, वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। क्योंकि एक तो गोपाल कांडा जी को आदमी की वैल्यू का अगर असल मायने में किसी नेता को पता है तो वो गोपाल कांडा को पता है, मेरी सोच के हिसाब से। अगर आदमी की वैल्यू अगर किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को, तो वो गोपाल कांडा को पता है। तो यार आदमी का सम्मान करना, इज्जत करना, जो प्यार, वो किसी और नेता में मैंने वो खासियत नहीं देखी। जो, क्योंकि मैं किसी और नेता के पास गया भी नहीं, पर जहाँ गोपाल कांडा जी के पास उनका जो स्वभाव है भी सच्चाई के, जो सोच उनकी है वो मुझे किसी और में देखने को नहीं मिली आज तक। जी जी जी। क्योंकि वो हमेशा ही एक बात बोलते हैं कि किसी, उन्होंने आज तक, नहीं तो पॉलिटिकल लीडर अलग अलग जैसे बातें सुनने को मिलती है, वो कभी नहीं बोलते, किसी का माड़ा नहीं करते। तो बहुत अच्छी क्वालिटी है इनमें। जी जी जी। फिर राजनीति वाली कोई बात नहीं, सिर्फ समाज सेवा को जो उनकी सोच है उस सोच के साथ है। जी 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 जी। राजनीति के साथ साथ गोपाल कांडा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। तो आपने कभी उनमें घमंड वगैरह झलकता नहीं देखा? अभी कभी घमंड देखा हो? नहीं, गोपाल कांडा जी में मैंने मेरी जिंदगी में कभी घमंड नहीं देखा। वो हमेशा ही जमीन से जुड़े हुए हैं। उनका बिजनेस गुड़गांवा, गोवा, हर जगह बिजनेस है उनका। लेकिन कभी भी मैंने उनका घमंड नहीं देखा। कभी भी, जब भी फोन करो, बात करो, मिलो, हंसमुख रहते हैं। जब भी मिलने जाते हैं, सुबह शाम आयो, बढ़िया तरीके से मिलते हैं वो। तो उनमें जो अंदाज है निराला है उनका, तो कभी भी उनमें इस तरह की बात नहीं होती भी। कभी उनके बढ़िया जो मूड होता है उनका हमेशा बढ़िया रहता है, और जो सोच होती है, वो जो प्यार देते हैं वो बहुत अच्छा है। राजन, आपके वार्ड की मुख्य समस्या क्या थी जो आपने देखी थी जिस समय आप राजनीति में नहीं थे और पार्षद भी नहीं बने थे? और सबसे बड़ी समस्या आपने उस समय की क्या देखी थी कि आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? सबसे बड़ी समस्या, जहां तक मेरी सोच है हैप्पी जी, भी मेरी सोच के हिसाब से ये काम वार्ड के होते हैं, सड़कें, गलियां, सीवर, पानी, मूलभूत सुविधाएं, लाइटें वगैरह। तो ये मेरी सोच के हिसाब से बहुत छोटे काम थे, क्योंकि जहां हमारी सोच है उस सोच के हिसाब से बहुत छोटे काम थे। क्योंकि मैं वार्ड में देखता हूँ लोगों की डिमांड सड़कों की थी, गलियों की थी, सीवर की थी, पानी की पाइपलाइन, लोग इसी काम के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। और जहाँ से मोहल्ला था हमारा, उस मोहल्ले में 30-40 साल से कभी विकास नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ था। और वो गोपाल कांडा जी 2019 में विधायक बने, उन्होंने पूरी ताकत दी हुई थी काम के लिए, और बहुत टेंडर लगाए वार्ड के उन्होंने, गलियों के, सीवर लाइन के, बहुत सीवर लाइन डाली गोपाल कांडा जी ने। पानी की पाइपलाइन की बात थी, चाहे ट्यूबवेलों की, चाहे स्ट्रीट लाइटों की बात थी। मतलब
मेरी सोच के हिसाब से बहुत छोटा काम था, पर लोगों के लिए बहुत बड़ा काम है। लोग छोटे छोटे गलियां सड़कों के लिए लोग आज तक कभी नहीं बनी जो बाढ़ में बनाई। जी 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 गोपाल कांडा जी द्वारा विकास करवाया गया था बाढ़ में। जी जी गोपाल कांडा जी से काफी प्रभावित रहे हैं आप। और जिस समय आप राजनीति में आपने प्रवेश किया, उससे पहले भी कहीं किसी आपने राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लिया था? कोई राजनीति का मंच आपने साझा किया था पार्षद बनने से पहले? नहीं, मैं जब से जाने लगा हूँ गोपाल कांडा जी के पास, मैं कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी में गया ही नहीं। अच्छा। शुरू से गोपाल कांडा जी के साथ हूँ। जब उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा, उसके बाद वो मंत्री बने, मंत्री के बाद उन्होंने 2014 में अपनी पार्टी बनाई। 2 मई को हरियाणा लोकहित पार्टी का निर्माण किया, स्थापना गुड़गांवा में। और उससे अब तक आज भी वो पार्टी है प्रदेश के अंदर, हरियाणा लोकहित, जो एनडीए का आज घटक दल है, जो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, उसके घटक दल है वो, और आज तक उसी के अंदर है। क्योंकि किसी और की तरफ जाने का मन नहीं करता, क्योंकि जिस तरह बातें आती हैं, क्योंकि जो नेता होते थे वो कार्यकर्ताओं पे बोझ डालने का काम करते। ये नेता सही है, ना कुछ लेते हैं, बढ़िया अपना लोगों की सेवा के लिए हमेशा काम करते हैं। ये दोनों भाइयों की, गोविंद कांडा जी और गोपाल कांडा जी की खासियत है। दोनों भाई लोगों के प्रति रहते हैं। जी। सफाई व्यवस्था को लेकर हरियाणा सरकार काफी अच्छा कार्य है वो कर रही है, तो आपने वार्ड में सफाई व्यवस्था अच्छी रखने के लिए आपने कौन सा कदम उठाया है कि वार्ड स्वस्थ रहे? सफाई अभियान के लिए वार्ड में जब से हम चुनाव जीते हैं, 5-6 आदमी हमने वार्ड में लगा रखे। वो डेली जो सफाई होती है, कंगनपुर रोड हमेशा रोज करते हैं, तो सफाई हो रही है। और कुछ लाइटों की दिक्कत आती है, जैसे तुरंत प्रभाव से वो करवाई जाती है। और जहाँ कोई पानी की कमी आती है वो करवाई जाती है। मतलब एक प्रॉपर चैन बनी हुई है। जो एमसी बनने से पहले एक तरीका था काम करने का, उस तरीके के, उस चैन के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। वो जो चैन है काम करने की, उस चैन के हिसाब से काम कर रहे हैं, और बढ़िया काम हो रहे हैं, लोग खुश हैं। जी। अभी पार्षद बनने के बाद और अब तक के कार्यकाल में आप कितने का कार्य है वो करवा चुके हैं अपने वार्ड के लिए? चुनाव जीतने के बाद पानी की पाइपलाइन का निर्माण करवाया। आज भी एक मेंटेनेंस का काम चल रहा है। स्ट्रीट लाइटें लगवाई हैं, और बहुत पेंशनें वगैरह लगाई हैं। कुछ कार्ड कटे हुए थे वो चालू करवाए हैं, और नॉर्मल जो काम होते हैं लोगों के, बहुत काम होते हैं वो करवाए हैं। सीवरेज के काम होते हैं, पानी की पाइपलाइन के, और कुछ एक ट्यूबवेल भी मंजूर करवाया है, और काम कर रहे हैं वार्ड में। जी जी। आप अपने वार्ड के पार्षद हो, और पार्षद को तो चेयरमैन और विधायक के साथ अच्छी सांठगांठ है वो रखनी पड़ती है, भाई राजनीति में हो जरूरी है। तो चेयरमैन और अपने विधायक के साथ आपका जो व्यवहार है वो कैसा है, कैसा मेलजोल है उनके साथ आपका? पहली बात, जो सिरसा के हमारे विधायक है, मेरी उनसे कभी मुलाकात ही नहीं हुई, ना मेरा कभी आमना सामना होता है। और मेरे ख्याल सिरसा विधायक से मेरी, जब से वो विधायक बने हैं, मेरी अब तक उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई, और ना ही हमारा कभी आमना सामना होता है। और विधायक बनने से पहले एक बार हमारा टकराव जरूर हुआ था, इधर वार्ड के अंदर एक गली थी। उस दिन के बाद आज तक सिरसा विधायक और मैं कभी आमने सामने नहीं हुए, ना मेरी कोई उनसे बातचीत होती है, और ना ही मैं उनको कोई तालमेल, ना ही मैं उनको कोई किसी प्रकार का लेटर लिख के देने के। जी जी। तो आपको नहीं लगता कि आप पार्षद हो और विधायक के साथ तालमेल है वो जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम जो चुनाव जीते हैं वो बीजेपी के एनडीए के पार्ट हैं, हरियाणा लोकहित पार्टी, और कमल के सिंबल पर हम चुनाव जीते हैं। और क्योंकि बीजेपी का एमसी के लिए चंडीगढ़ भी दरवाजे खुले हैं, क्योंकि गोपाल कांडा जी का आशीर्वाद है, मुख्यमंत्री जी आते रहते हैं, और कोई काम होता है हम गोपाल कांडा जी को बोल देते हैं, वो सीएम से करवाते हैं। और विधायक में कोई, क्योंकि हम सरकार में बैठे हैं, तो सरकार के हिसाब से हम काम करवा रहे हैं। और चेयरमैन भी हमारा अपना है, वीर शांति स्वरूप जी, और वो भी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। उनके साथ कैसा तालमेल है? उनके साथ अच्छा तालमेल। जी जी जी। उनके साथ तालमेल बहुत अच्छा है, मेरा पहले दिन से ही अच्छा है, और परिवार जैसी बात है। उनके पूरे परिवार से मेरे संबंध अच्छे हैं, शांति स्वरूप के। जी जी। और राजन, जिस समय आपने राजनीति में प्रवेश किया, आपने ठाना कि आपने पार्षद का चुनाव है वो लड़ना है, किसी चुनौती का सामना हुआ? चुनौतियां आई इस चुनाव के अंदर में? चुनौती, देखो जी, मेरी तो एक सोच, हमेशा एक सोच रहती है, और आज भी सोच के साथ चलता हूँ मैं। कोई भी काम करो दिल से करो। अगर आप कोई भी काम करेंगे उसको दिल से करो, बड़ी शिद्दत से करो। हम चुनाव में जिसके घर वोट मांगने मान लो गए हैं,
कंबाइनिंग भी की है, पूरी दिल से की है। और किसी को अगर नमस्कारी किया तो दिल से की है, मतलब दिखावे की बात नहीं की, दिल से करता हूँ जो काम करता हूँ, दिल से किया हुआ काम वो डेफिनेटली पूरा 100% होता है। विरोधी ने कभी जताया नहीं, कभी विरोध जो आपके विरोध में आपके सामने चुनाव लड़ रहे थे, आपके विपक्ष में जो चुनाव लड़ रहे थे, उनसे कभी आमना सामना हुआ हो, कभी टकराव हुआ हो? नहीं, आमना सामना कभी नहीं हुआ। और चुनाव लड़ना अधिकार है। और आपको भी याद है, हर जनसभा में एक बात मैं बोलता था, हर जनसभा के अंदर भी लोगों ने मन बनाए हुए, क्योंकि नब्ज जो थी वो हमने वार्ड में टटोली थी, क्योंकि मैं हर एक जनसभा में बात बोलता था कि लोगों ने मन बनाया हुआ, लोग सरकार के साथ जाएंगे, लोगों को काम चाहिए। क्योंकि वार्ड में घूम रहा था, घर घर जा रहे थे, सारा बिल्कुल मान लो तय होता है, क्योंकि लोगों ने मन बनाया हुआ था, क्योंकि मैं पहले से सारा घूमा हूँ एरिया, और लोगों से मेरा पारिवारिक संबंध है, किसी से कोई वोटर वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ परिवार का संबंध है सभी लोगों से। चाहे जितनी भी गलियां हैं, चाहे शिवनगर है, चाहे भारत नगर है, चाहे बालकनाथ कॉलोनी है, एक भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जिससे मेरा पारिवारिक संबंध ना हो, हर घर से मेरा पारिवारिक संबंध है। तो वो एक अंदर की जो बात होती है वो दिल से होती है, और वोट जो होता है वो दिल से दिया जाता है। और विरोध की बात, विरोध हमारा कहीं था ही नहीं, क्योंकि हम 500 वोट से लगभग चुनाव जीते हैं, तो आप मानकर चलो भी लोगों का कितना आशीर्वाद है। जी जी। सबसे कम उम्र के पार्षद हो आप सिरसा में, तो जैसे वार्ड में जाते हो, महिलाओं की भी समस्या होती है, बच्चों की भी समस्या होती है, तो सब आपको कैसे अटेंड करते हैं? कैसा भाईचारा है आपका? भाईचारा बहुत अच्छा है, और युवाओं के साथ मेरा बहुत अच्छा भाईचारा है। युवा जो है, और मेरी भी 100% कोशिश ये रहती है कि आने मुझे नौजवान युवाओं का काम करने का मौका मिले। कोई भी युवा अगर आगे बढ़ता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरे वार्ड के कोई भी नौजवान मुझे लड़के मिलते हैं, जब मुझे बड़ी खुशी होती है वो तरक्की करें। और मैं सबको यही नशे से दूर रहने की सलाह देता हूँ। और कोई भी नौजवान आता है, मैं किसी का काम नहीं रोकता कभी भी, मैं तुरंत प्रभाव से करने की सोचता हूँ। और जो हमारी माताएं बहनें हैं, इनके जो काम आते हैं वो भी मैं करता हूँ। जी जी जी। तो राजन, अगर राजनीति की बात करें, यहाँ तक आपने चुनाव लड़ा, पहला चुनाव था ये आपका, और पहला ही चुनाव आप जीते हो, तो आगे की क्या सोच लेकर आप चल रहे हो? आगे राजनीति में आगे जाना है, या आगे कोई ये है कि नहीं बस पार्षद बनने का था, वो बन गए, इतना हो गया, और यहीं पे आप उसको स्टॉप करोगे, राजनीति में आगे भी बढ़ना है? नहीं, राजनीति में बिल्कुल बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने एक चीज जो है वो एक चीज आम जन में देखी, आम लोगों में नोट की है, और वो मैं साबित करने में लगा हुआ था। आम जन में भी लोग हमेशा ही काम को वोट देते हैं। अगर आपने किसी का काम किया है तो आप 100% मानकर चले वो वोट देगा। तो काम के नाम को वोट है, और आने वाले समय में काम करेंगे। और जैसे हमारी पार्टी हरियाणा लोक पार्टी और एनडीए से मैं जीता हूँ बीजेपी, जो आगे का निर्देश होगा गोपाल कांडा जी का, तो उसी के साथ है। आने वाले समय में अगर हरियाणा की सेवा करने का मौका मिलेगा या किसी हल्के की सेवा करने का मौका मिलेगा तो हम तैयार हैं। जी जी। राजन, आप एक साधारण परिवार से हो, और आपकी जो सादगी है वो ये बयान करती है कि आप अपने काम को लेकर हमेशा तैयार रहते हो कि आपने ये काम करना है। पैर में चप्पल, गले में साफा, और बिल्कुल साधारण छवि के आप व्यक्ति हो। कभी राजनीति में जब आप आए तो आपने राजनीति में आने के मायने क्या देखे? पैसा कितना देखा राजनीति में भी? कितना पैसा प्रभावित करता है राजनीति को? नहीं, राजनीति में मेरी सोच के हिसाब से पैसे की कोई वैल्यू नहीं। पॉलिटिक्स में पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कुछ अधिकारियों से काम करवाने होते हैं, चाहे कितनी बड़े पोस्ट के एक्सीएन एससी पोस्ट के अधिकारी हैं, उनसे मैं काम कराता हूँ। और कई जैसे अब उनको पैसे से कोई मतलब नहीं है, उनको काम से मतलब है। और बड़ी बड़ी पोस्टों के अधिकारी रहे, हमने उससे वार्ड में करोड़ों रुपए के काम करवाए हैं, और वो पैसे का कोई मायने नहीं। पॉलिटिक्स में पैसे की कोई वैल्यू नहीं। साधारण व्यक्ति है वो राजनीति कर सकता है आपके हिसाब से? हाँ, बिल्कुल कर सकता है, अगर उसका तालमेल बढ़िया है तो। आज अब जो हमारा चुनाव था उससे पहले की बात है, जो प्रशासन था सिरसा का उससे बहुत अच्छे संबंध है मेरे। और हमारे शिक्षा में जो अधिकारी रहे, मैं बड़ा, मेरा किसी अधिकारी से लगाव जो है वो बड़ी भाईचारे का संबंध, दोस्ती वाला रहा हुआ है। और कुछ अधिकारी ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत काम किए हैं वार्ड में, एक फोन के ऊपर काम किए हैं। तो अधिकारी खुश थे भी, राजन अधिकारियों को भी मन में था भी राजन शर्मा ही चुनाव जीते। अधिकारियों की सोच भी ये थी, क्योंकि उनको काम करने वाले व्यक्ति की हमेशा ही एक वो रहती है
तो और जैसे राजन, आप अपने पूरे इंटरव्यू के अंदर गोपाल कांडा जी की काफी तारीफ कर रहे हैं और आपने बताया कि आप गोपाल कांडा जी की प्रेरणा से आप काफी प्रभावित रहे हैं उनके आदर्शों से। और कई बार ऐसा सुनने को मिला है कि राजन तो चमचागिरी मारता है, गोपाल कांडा की चमचागिरी मारता है, ये है। जब ऐसा सुनने को मिलता है, ऐसे शब्द मिलते हैं, तो मन में क्या आता है, मन में क्या सोच रहती है ऐसे? वो देखो, ऐसा होता है जिसके साथ हमारे संबंध अच्छे होते हैं, हम्म। लोग चाहे कुछ भी बोले उसमें फर्क नहीं पड़ता, हम्म। क्योंकि ये तो दिल की बात होती है, अगले को भी पता होता है और उनको भी पता होता है। संबंध मायने रखते हैं, लोग चाहे कुछ भी बोले, संबंध मायने रखते हैं और लोगों को पता होता है। और आम जन जो होता है उसको कोई मतलब नहीं है, उसको तो काम से मतलब है भी गोपाल कांडा जी से अच्छे संबंध है और ये हमारे काम करेंगे, और इन बातों से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब आपके मन पे ऐसी इन बातों का कोई प्रभाव नहीं आया कभी ना, भी? ऐसा नहीं होता, अगर होता भी तो हम इग्नोर कर देते हैं उसको, भी ये कोई, क्योंकि उनको जिस बंदे हमारे व्यक्ति के साथ संबंध होते हैं उसको पता होता है और जब मुझको सामने वाले व्यक्ति को पता होता है, तो चमचे वाली बात भी कोई मायने नहीं रहती। वहां पर सब बातें छूट जाती हैं। कोई राजनीति, जब जिस समय आप पार्षद के चुनाव लड़ रहे थे, कोई ऐसा किस्सा हो, कोई ऐसी बात हो जो आज हमसे शेयर करना चाहते हो और आप कभी ना भूल दे उस बात को, कोई ऐसा पल हो? हाँ, ऐसा पल एक है, जैसे चुनाव जब तक डिक्लेयर नहीं हुआ था तो लोगों में जिस तरह का था भी राजन जीतेगा, भी राजन शर्मा जीतेगा, राजन जीतेगा, तो मेरे मन में था भी ये लोगों में इतना उत्साह है, जब चुनाव घोषित होगा। किस्सा मैं आपको बताता हूँ एक, जब चुनाव डिक्लेयर हुआ उसी दिन सुबह 3 बजे 4 सहिता लगनी थी, 10:30 बजे एक भारत नगर में गली थी 6/6, उसका नारियल फोड़कर शुभारंभ किया, वो गोपाल कांडा जी ने मंजूर करवाई थी और उसका नारियल फोड़ने का प्रयास हमने किया और कम से कम 50-60 जने गली में थे। सुबह 10 बजे का टाइम था और उस समय लोगों ने पटाखे बजाए और मुझे भी पता था 3 बजे चुनाव जो है घोषित होगा नगर परिषद का, और लोगों ने पटाखे बजाए। तो मैं अंदाजा लगाऊं भी पूरा खुशी का माहौल था, भी कहीं जहां जहां जा रहा था लोगों में बड़ा उत्साह था लोगों का। भी मैंने इतना उत्साह मेरे चुनाव में मैंने जो देखा, मैं कहा लोगों ने जितना मैंने दिल से शिद्दत से काम किया, जितना उन्होंने प्यार दिए, थोड़ा है मेरे लिए। मतलब उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा शिद्दत से किया, लोगों ने जितनी उम्मीद थी उससे बढ़कर किया, लोगों ने दिल से किया लोगों ने। जी जी। तो भावुक भी इंसान हो जाता है देखकर कि काफी प्यार मिल रहा है। हाँ, भावुक बिल्कुल होता है और मन में फिर प्रेरणा आती है भी इनका, जहां तक उम्मीद रहती है भी इनका काम ज्यादा से ज्यादा हो, भी जहां काम जिन लोग साथ लगते हैं और उम्मीद रहती है भी इनका काम किया जाए, और कोशिश भी रहती है और करते भी हैं जितना हो सके। लेकिन जितना लोगों ने मान सम्मान और प्यार दिया, कि मुझे इतना देना पड़े, शायद मुझ में कमी रहेगी, लेकिन लोगों में कोई कमी नहीं रही। जी। तो राजन, सबसे छोटी एज आपकी पार्षद बने हो आप, इन सालों में आपने दुनिया से क्या कमाया है? दुनिया से ये कमाया कि दुनिया जो मेन राजनीति के अंदर है और लोगों को काम चाहिए और लोगों को भाईचारा प्यार चाहिए, भी ये बंदा ठीक है, लोगों को कोई मतलब नहीं है, लोगों को तो आम पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, लोगों को काम से मतलब है। जी और जी। जहां तक मैंने नॉलेज की, आप लोगों में काम करोगे वो लोग आपको वोट देंगे। तो वार्ड के विकास के प्रति अपनी बात चल रही थी कि अब तक के कार्यकाल में आपने वार्ड के लिए काफी किया है, तो आगे वार्ड के विकास के लिए क्या परियोजनाएं हैं? क्या वार्ड में कुछ नया धरातल से ऊपर उठकर नया क्या करेंगे आप, क्या सोच है? धरातल से ऊपर उठकर यही है कि वार्ड का विकास करेंगे, और जो सड़कें गलियां वार्ड का पेंडिंग काम है और 5 साल में कहीं कमी ना रहे, और बहुत काम करेंगे 5 साल। जी जी। वार्ड की सड़कें गलियां, कुछ सीवर लाइन का काम पेंडिंग है और कुछ बड़ी परियोजनाएं हैं, वो भी अभी हमने तैयार कर रखे हैं सारे, उसके जल्द टेंडर लगेंगे। जी जी। तो राजन, कुछ नौजवान हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी सोच रखते हैं कि नहीं, पीछे बैकग्राउंड नहीं है या पैसे की कमी है, नहीं कर सकते, तो उन नौजवानों को आप क्या कहना चाहते हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं? और क्या नौजवानों का राजनीति में आना उचित है? नहीं, राजनीति में नौजवानों को उचित 100% है, क्योंकि जो नौजवान काम कर सकता है, जो भागदौड़ कर सकता है, वो ज्यादा एज वाला व्यक्ति नहीं कर सकता, और नौजवान करेगा उसको देख के
बढ़ावा मिलेगा, चार और करेंगे और नशे से जो दूर भागेंगे। हम्म और जैसे अब हम कोई काम, जैसे मैं अब अधिकारियों से कराता हूँ, एक्शन है, चाहे ऐसी बड़ी पोस्ट के अधिकारी हैं, फ़ोन करते हैं और वो काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। हम्म मतलब नौजवान अगर काम करने वाला हो तो अधिकारी भी उनका काम करते हैं। मतलब घर से पैसा हो चाहे ना हो, आना चाहिए, कूदना चाहिए राजनीति में। हाँ बिल्कुल, देखो जिंदगी में बड़े रिस्क लेना जरूरी है। जी जी जी। जब आप जिंदगी में रिस्क लोगे, दिल से कोई भी काम करोगे, वो काम जरूर पूरा होगा। जिंदगी एक रिस्क है। हाँ, जिंदगी एक रिस्क है और हम्म कोई भी काम करो दिल से करो, अच्छी सोच के साथ करो, उसमें कामयाबी जरूर मिलेगी। और राजन, जब आप पहली बार पार्षद बने, आप जीत गए, तब उस समय कैसा महसूस हुआ जब पार्षद की चेयर कुर्सी बिल्कुल आपके नजदीक थी, आपने सिर्फ बैठना था उसके ऊपर? तब वो पल कैसे थे, तब कितनी को खुशी हुई? हम जैसे कि गिनती का टाइम आया और हम वहाँ गिनती हुई, मैं गया वहाँ पर और सभी कैंडिडेट वहाँ बैठे थे और जो गिनती चली उस समय उन्होंने बोला भी तीसरे राउंड में आप, मैं चुनाव वैसे तो जीत गया था, 2 राउंडों के बाद चुनाव जीत गया था, एक तरफा हो गया था चुनाव। और जीतने के बाद बड़ी खुशी का माहौल था, वहाँ अधिकारी थे और वो उत्साहित थे, सब लोग खुश थे। और जैसे ही पता लगा कि चुनाव जीत गए तो मोहल्ले में, वार्ड में पूरे आतिशबाजी, पटाखे, बहुत मतलब कंगनपुर रोड पर देखने वाला नज़ारा था, बहुत तगड़ा। परिवार में कितनी खुशी थी? परिवार में बहुत खुशी थी। मेरे बड़े भाई है सेवकराम शास्त्री जी और भाभी जी, और उनमें बहुत ज़्यादा खुशी थी और मान लो वार्ड में पूरी खुशी का माहौल था। परिवार का कितना सपोर्ट है आपको इसमें? परिवार का पूरा सपोर्ट है और जहाँ तक सपोर्ट पूरा रहता है, परिवार का प्यार है और जब भी जरूरत होती है और एक दूसरे के साथ हमेशा ही खड़े होते हैं, कोई दिखावे वाली बात नहीं है और परिवार का पूरा सपोर्ट रहा है। और जैसे कि मेरे बड़े भाई थे सेवकराम शास्त्री जी, वो कथावाचक हैं और वो खुद उन्होंने डोर टू डोर कंपेनी की मेरे साथ, मतलब उन्होंने कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, पूरा मतलब परिवार का सपोर्ट रहा है। चाहे मेरे मामा जी के बेटे थे चिराग था, और सबने दिल से की है। जी जी जी। तो लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही है कि कोई भी नौजवान युवा अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसके हौसले बुलंद होने चाहिए, सोच जो है वो ऊंची होनी चाहिए और बड़ी सोच होनी चाहिए। बड़ी, जितनी देर सोच बड़ी नहीं होगी तो कामयाबी नहीं मिलेगी। रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। और अब जैसे वार्ड में मैं तो काम देखता हूँ, बहुत सड़कें गलियाँ के लोगों के लिए बहुत बड़े काम है, पर मेरी सोच के हिसाब से बहुत छोटे काम है, क्योंकि ये काम लोगों को आज तक नहीं हुए, पर मेरी सोच के हिसाब से बहुत छोटे काम है, क्योंकि ये इनके टेंडर वगैरह लगवाने सड़कों के और नॉर्मल काम है, क्योंकि जिस चीज़ की हमें नॉलेज होती है और वो काम छोटे लगते हैं। बिल्कुल सही कहा जी लास्ट में कि अपनी जो सोच है उसको ऊंचा रखना चाहिए और रिस्क लेकर आगे बढ़ना चाहिए। भाई, रिस्क अपने काम में लो, अपने आप हिम्मत में रिस्क लो, अपने हौसलों में रिस्क लो कि आप रिस्क लेकर आगे बढ़ सकते हो। भाई, जीवन में इतना रिस्क मत लेना कि जिंदगी खतरे में आ जाए आपकी। हाँ, जिंदगी रिस्क से भरी है और हौसले बुलंद हैं तो मंजिल बहुत नजदीक है। तो मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।